दोस्तों, मशहूर बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की अचानक 14 जून 2020 को खुदकुशी की खबर ने उनके चाहने वाले लोगों को हैरत और सदमे में डाल दिया कि ऐसा भला कैसे हो सकता है कि इतना अच्छा और खूबसूरत इंसान जिसके लाइफ में सब कुछ है फिर भी वो अपने डिप्रेशन की वजह से जान लेने की कोशिश करेगा। इसीलिए दोस्तों, ज्यादातर लोगों का आज भी यह मानना है कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि एक प्री प्लान मर्डर था और सोशल मीडिया पर लोग अब तक इस केस के इंसाफ के लिए अपील कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हाल ही में एक यूट्यूबर जिसका नाम स्टीव हफ है, इनकी 2 वीडियो सामने आई जिसमें ये महाशय सुशांत सिंह की आत्मा से बात करने का न सिर्फ दावा कर रहा है बल्कि अपनी वीडियोस के अंदर इन्हें रिकॉर्ड करके पूरे यूट्यूब पर दिखा रहा है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि यह आवाज़ सुशांत सिंह की है जो कि टूटे फूटे अंदाज के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात कर रही है, जिसमें ये महाशय सुशांत सिंह से पूछते हैं कि तुमने आखिर खुदकुशी क्यों की। तब सुशांत सिंह की आवाज़ रोते हुए जवाब देती है कि मुझे दोस्ती के नाम पर कत्ल किया गया। लेकिन दोस्तों, ये काम आखिर किसने किया इसका नाम नहीं बताया। ये वीडियो यूट्यूब पर आते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। यहाँ तक कि दोस्तों, हमारे इंडियन मीडिया ने भी इसका जिक्र किया। लेकिन दोस्तों, इन वीडियोस की हकीकत आखिर क्या है? क्योंकि दोस्तों, हम आंख बंद करके हर इंटरनेट पर दिखाई जाने वाली चीज पर यकीन करने से तो रहे। क्या दोस्तों, वाकई आत्मा और आत्माओं की दुनिया में संबंध बनाना मुमकिन है? आखिर स्टीव ये सब कुछ कैसे कर लेता है? इसी तरह के और भी सवाल आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के आखिरी तक दोस्तों आपके सामने हकीकत भी आ जाएगी। दोस्तों, स्टीव हफ एक यूट्यूबर है जिसका यूट्यूब पर एक पैरानॉर्मल चैनल भी है जिसका नाम है हफ पैरानॉर्मल। यहाँ पर दोस्तों, ये महाशय अपने सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर ऐसी आत्माओं से बात करने की कोशिश करते हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिनका संबंध दुनिया से खत्म हो चुका है और शायद वो आज भी इस दुनिया के किसी कोने में भटक रही है। इस काम के लिए ये महाशय एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को काम में लेते हैं जो कि 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक बड़ा बॉक्स जिसमें उस वक्त आवाज आती है जब वो किसी आत्मा से बात करता है। दूसरा फ्रीक्वेंसी बॉक्स जो कि एक छोटे साइज का है और इस पर जब भी वो एक पत्थर की मदद से इसके डायरेक्शन हर बार बदलता है तो वो आत्मा बात करने की काबिल होती है। और तीसरा है कनेक्टर। इस पूरे सिस्टम या गैजेट को इसने एस्ट्रल डोरवे नाम दिया है, यानी कि आत्माओं की दुनिया में सफर करवाने वाला बॉक्स। इन महाशय का ऐसा मानना है कि वो पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा शख्स है जो ऐसा कर सकता है और अपने प्यार की ताकत, स्पिरिट एनर्जी और इस बॉक्स की एनर्जी को मिलाकर वो ऐसा कर पाता है। सुशांत सिंह से बात करते हुए उसकी आत्मा बताती है कि मेरे पास काफ़ी सारी रोशनी है, यानी कि मैं स्वर्ग में हूँ। और वो यह भी बताती है कि 6 लोग मेरे कमरे में थे, उन्होंने मेरे गले के अंदर एक पटार डाला, मुझे कुछ खाने पीने पर मजबूर किया और मैं अपनी फैमिली और फैंस को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ और भी। स्टीव का इस वीडियो के अंदर कहना है कि ये सब कुछ 100% सच है और पहले की तरह ही यह सारा प्रोसेस हुआ है, जैसे कि दोस्तों वो पहले भी माइकल जैक्सन की आत्मा से बात कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार हमारे इंडियंस की बेहद ज़्यादा रिक्वेस्ट पर सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात कर रहा है। बहुत सारे लोग इन वीडियोस को देखकर आखिर सोच में पड़ गए होंगे कि शायद ऐसा मुमकिन भी हो। और वैसे भी हम हिंदुओं के अंदर यकीन होता है कि जब कोई शख्स किसी के द्वारा मार दिया जाता है तो उसकी आत्मा बेचैन होकर यहाँ वहाँ भटकती रहती है जब तक कि वो दूसरा जन्म ना ले ले या फिर अपनी मौत का बदला ना ले। लेकिन दोस्तों, आखिर सच क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको ये सब एक ही लाइन में बताता हूँ। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर, ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर, ये रॉन्ग नंबर है। दरअसल दोस्तों, ये पूरी स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूँ।
ये महासी पूरी तरह से धोखेबाज और फ्रॉड है, जो कि लोगों के इमोशनल और सेंटिमेंट्स के इस्तेमाल करके पैसा कमाता है, यानी कि बिजनेस करता है। क्योंकि दोस्तों अमेरिका में तो ऐसा करने से आज विश्वास उठ चुका है और ऐसे ही लोगों की झूठी और मनगढ़ंत कहानियां आसानी से बिक जाती है। और दोस्तों यही तो वजह है कि लोग अपनी तमाम परेशानियों को हल कराने के लिए जादू टोना करने वाले बाबाजियों के पास जाते हैं, जो कि ज़्यादातर हमारे हिंदुस्तान के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि फॉरेन और यूरोपीय कंट्रीज में वहाँ की जनता थोड़ा दिमाग रखती है, हर चीज़ पर आंखें बंद करके यकीन नहीं करती और झूठी और फर्जी खबरें नहीं बिकती। और एक बात यह भी ज़रूरी है कि जहाँ पर मार्केट होता है वहीं पर बिजनेस होता है। इसीलिए दोस्तों स्टीव ने इस मार्केट को फैलाने का फैसला किया, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की बड़ी जनसंख्या ऐसी चीज़ों पर यकीन करती है और इन्हें देखना भी पसंद करती है। इसीलिए स्टीव ने यहाँ पर बिजनेस करने का फैसला किया, क्योंकि हिंदुस्तान में उसे मार्केट नजर आया। लेकिन दोस्तों अब आखिरकार एक सवाल उठकर आता है कि ये महाशय ऐसा कैसे कर लेते हैं। तो दोस्तों मेरी रिसर्च के मुताबिक अगर कोई भी शख्स थोड़ी सी भी वॉइस एडिटिंग के बारे में जानता है तो इस वीडियो के अंदर सुनाई जाने वाली आवाज़ों को सुनकर सबसे पहले जान जाएगा कि आवाज़ में थोड़ा सा इको और ट्रेबल इफेक्ट देकर जानबूझकर ऐसा बनाया गया है ताकि ये एक आत्मा की आवाज़ लगे। और वैसे भी दोस्तों आज तक आत्मा की आवाज़ का किसको पता है कि वह कैसी होती है। इसीलिए दोस्तों ये महासी किसी भी आवाज़ को दिखाना चाहे तो लोग यकीन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये आवाज़ वाकई सुशांत सिंह की है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए दोस्तों ये महाशय इतना चालाक है कि सुशांत सिंह के पुराने इंटरव्यू को उठाकर इसके इंटरव्यू के थोड़े थोड़े वॉइस क्लिप्स को कट करके और अपनी पसंद की लाइनों को काटकर अपनी वीडियोस में काम में लेता है। और दोस्तों यही वजह है कि ये महाशय इस तरह के काम कभी भी लाइव स्ट्रीम पर नहीं करते हुए नज़र नहीं आता, बल्कि हमेशा एक प्री प्लान वीडियो को रिकॉर्ड करके उसे पब्लिश करता है ताकि लोगों को बेवकूफ़ बना सके। लेकिन दोस्तों हम भी कुछ अकल रखते हैं। इंटरनेशनल ट्रांस कम्युनिकेशन एक्सपर्ट के एक आर्टिकल के अंदर उन्होंने मेंशन किया कि एक रैपर जिसका नाम था लिल पीप, इसकी मौत के बाद इसकी आत्मा से बात करते हुए स्टीव ने एक वीडियो अपलोड किया। लेकिन थोड़ी सी रिसर्च के बाद ये पता चला कि ये सब लिल पीप के इंटरव्यू थे जिसे काट काट कर एडिट किया गया था। यानी कि दोस्तों ये सब कुछ पूरी तरह से फ्रॉड था और इन महाशय का असली काम कैमरा और गैजेट को रिव्यू करना है। और इसी काम के लिए दोस्त इसकी पहले से एक वेबसाइट भी मौजूद है और एक गैजेट रिव्यू चैनल भी, जहां पर दोस्तों गैजेट को बेचता है। और साथ ही साथ जब इसका पैरानॉर्मल एक्टिविटी का ये काम चलने लगा तो इसने इस गैजेट को, जिसको ये आत्माओं से बात करने के लिए इस्तेमाल करता है, इसको इसने अमेज़न पर बेचने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों जिस शख्स ने भी इसको खरीदा उसको पार्सल तो नहीं मिला, बल्कि धोखा जरूर मिल गया। दोस्तों इसकी वीडियोस के दौरान आपको आत्मा के द्वारा कही गई बातें समझ में ही नहीं आएगी और दोस्तों आपको ऐसा महसूस होगा कि जो कुछ आप सुनना चाह रहे हो ये आत्मा वही कुछ बोल रही है। और दोस्तों साइकोलॉजी की ज़बान में इसे एपोफेनिया कहते हैं, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें दिमाग जो सोचता है, जो सुनना चाहता है, गलतफहमी के अंदर सामने वाले शख्स की बातें उसे वैसे ही महसूस होने लगती है। यानी कि दोस्तों एक तरह से दिमाग का धोखा। और दूसरी बात तो यह है कि यह अपनी वीडियोस में जानबूझकर कुछ इस तरह के सवाल पूछता है जिसका जवाब ऑलरेडी सुशांत के वीडियोस में पहले से ही कहीं ना कहीं मौजूद हो। दोस्तों जब भी ये आत्मा बात करेगी तो हमेशा टूटे फूटे और इनडायरेक्ट जवाब देगी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो मेन पर्पस था इस आत्मा से बात करने का, कि सुशांत की आत्मा ने यह नहीं बताया कि आखिर उसका मर्डर किसने किया, उसे कैसे मारा गया, जो कि दोस्तों एक इम्पोर्टेंट सवाल है।
और बाकी दोस्तों जहां तक इन महाशय की बाकी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये खुद अपनी वीडियोस में बताता है कि मैं खुद सुशांत सिंह का फैन था, सुशांत सिंह को जानता था और अपने सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट पर यह वीडियो बना रहा हूं। जिसका मतलब यह है कि दोस्तों सुशांत सिंह के बारे में पहले से ये महाशय कुछ ज़्यादा ही जानते थे और थोड़ी सी रिसर्च के बाद सुशांत सिंह पर जो न्यूज़ निकली जो कि पूरी दुनिया में फैली थी, मतलब कि जैसे सुशांत का मर्डर हुआ, उसे दोस्ती के नाम पर उसे मारा गया, इसके गले पर निशान थे, वो डिप्रेशन के अंदर था, ये सब की सब बातें ही उसकी आत्मा ने करी जो कि हमें इस वीडियो के अंदर सुनने को मिली। इसके अलावा स्टीव की इस वीडियो में कुछ भी नया नहीं था जो कि दोस्तों पूरी तरह से साफ बताता है कि ये फेक वीडियो थी जो कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाई गई और बहुत से लोगों ने तो इस पर यकीन भी कर लिया। तो बस मुझे इतना ही मिला मेरी रिसर्च में। तो बताइए दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अंत में जय हिंद दोस्तों।